हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार रंग्स मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू इससे पिछली वाली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहले का सभी क्वेश्चन बना लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और प्ले लिस्ट में भी वो वीडियो मौजूद है, आप जाके वहां से देख लीजिए। तो बाबू आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का दूसरा के सभी क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। मैं आपसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक से एक बार बताऊं, आपको मैंने द्विघात बहुपद का क्या बाबू द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताया था ना बाबू, व्यापक रूप। ठीक है, तो आप मेरे साथ एक बार इसका व्यापक रूप बोल दीजिए। व्यापक रूप थोड़ा सा बोलिए तो एक बार बोले गुरु जी ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। तो पहला बाबू अगर आपको याद है तो पहला मिशन में आप कामयाब हो गए। दूसरा मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद का सूत्र, थोड़ा मेरे साथ बोले तो बाबू द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए। कौन बोल रहा है? हाँ पद नंबर बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, हाँ एक्स और प्लस का अल्फा इंटू का बीटा। जो जो ये बात बोला है इसका मतलब कि आप बहुत इंटेलिजेंट है और आप बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले हैं। ये दोनों बात आपको याद है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन कहता क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया संख्या है। मतलब आपको नीचे कुछ संख्या दिया गया है जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और आपको बाबू द्विघात बहुपद तैयार करना है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमको द्विघात बहुपद दिया था और हम उसका शून्यक का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाले थे। इसमें ठीक उसका ऑपोजिट कर दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है और हमसे बोल रहा है कि आप द्विघात बहुपद के रूप में तैयार कीजिए। वो जी इसमें कौन शून्यकों का योग है कौन गुणनफल है, तो पहले शून्यकों का योग बोला है यानी कि जो पहले होगा शून्यकों का योग होगा, बाद में शून्यकों का गुणनफल बोला है यानी कि बाद में जो होगा शून्यकों का गुणनफल होगा। और मैंने आपको बोला था ना कि अगर जब भी आपको बोलेगा द्विघात बहुपद तैयार करने के लिए तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए तो बाबू आज उसका काम पड़ गया ना। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बना पाइएगा। ठीक है, एकदम स्टेप को फॉलो करना है। पहला बाबू हम हल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद से आप सुनिए, यहाँ पे लिखिएगा दिया है। क्या बाबू क्या है? दिया है। एकदम स्टेप बाय समझिएगा, ऐसे बनाइएगा तभी बोर्ड में टॉप करिएगा। दिया है, क्या दिया है बाबू? शून्यकों का योग। क्या दिया बाबू? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब बोले तो अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन में दो मान दिया है ना, पहला और दूसरा। तो बाबू पहले शून्यकों का योग क्या होगा? 1/4। बहुत बढ़िया। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दूसरा क्या होगा बाबू? शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया बाबू? दूसरा मान इसमें क्या है? 1। बहुत बढ़िया। तो हमने बाबू शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लिख दिया है ना, इसलिए द्विघात बहुपद। क्या लिखें बाबू? द्विघात बहुपद। तो बाबू आप बताइए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? बोलेगा गुरुजी एक्स के स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स, है ना, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। बहुत आप तेज हैं, अब कुछ नहीं करना है। आप बाबू मान को लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मान को पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर है तो बाबू एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 है तो 1/4, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। बाबू रख दिए। अब बाबू देखिए ध्यान से अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे बाबू कुछ नहीं है, यहाँ पे वो 4 है ना, 4 है ना, और इधर कुछ नहीं, तो इस 4 को बट्टा में आपको हटाना है। तो इसका दो तरीका है। आप बाबू एक काम करिए, इसको 0 के बराबर ऐसे रख लीजिए। ठीक है, और 4 में ऊपर वाले से सब में गुणा कर दीजिए। लिखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 है तो अगर ये हर है, हर में सब 4 से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब बताइए 4 में जब यहाँ से गुणा होगा, 1 में गुणा होगा, 4 एकम 4, 4 से कटेगा तो 1 बचेगा ना। यहाँ पे बाबू 1/4 है। ठीक है, और 4 में जब गुणा होगा तो 4 से नहीं कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 में जब 1 के साथ गुणा होगा तो यहाँ पे क्या केवल 1 से ना बचेगा, तो अब 1 हो गया। बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस, और 4 में जब 1 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 4। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बराबर है तो बराबर। अच्छा, तो बाबू नीचे वाला जो 4 था, ये बाबू जब ये बट्टा में जो था 4, ये बराबर किधर जाएगा? तो बाबू भाग में है, बराबर किधर जाएगा? तो गुणा में हो जाएगा।
तो जीरो में अगर हम इस 4 से गुणा करेंगे तो अब क्या जीरो हो जाएगा, यानी कि ये बाबू आपका द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। क्या आप लोग मेरी बातों को समझे? हमने क्या किया था, यहाँ पे 4 को एलसीएम लिया था, ऐसा मान के चलिए। एलसीएम हम जब लेंगे 4 का, तो देखिए 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा और 4, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 4 है, 4 में 4 से भागेंगे तो 1 मर्द में जाएगा, 1 में 1 से गुणा हो तो 1 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है, ठीक है 1 है, 1 में 4 से भागेंगे 4 मर्द में जाएगा, जाएगा ना बाबू, तो 4 में 1 से गुणा हो तो 4 हो जाएगा। और जो बट्टा में 4 था उसको हम बराबर के उधर भेजेंगे, तो बराबर के इधर वो भाग में था, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। और 4 में किसी भी संख्या 0 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो अब ये आपका पहला बहुपद द्विघात बहुपद बनके तैयार हो गया। बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, अब बहुत ही इंटेलिजेंट है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है बाबू आपका √2 है ना, और क्या है बाबू 1/3। ध्यान समझिएगा। अब बोलिए यहाँ पे फिर आपको हल लिखना है, हल लिखने के बाद से क्या लिखना है, दिया है। बोलिए मेरे साथ आप लोग बोलते रहिए ताकि मेरा एनर्जी बिट्टा बढ़ता रहे। बोलिए पहला क्या दिया बाबू, शून्यकों का योग। क्या बाबू, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बाबू आपका कितना दिया है, मेरे साथ बोलिए, अल्फा प्लस का बीटा का मान कितना दिया है बाबू, बोलिए √2 क्योंकि पहले ये √2 हो गया, बहुत बढ़िया। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बाबू, मेरे साथ आप लोग बोलते रहिए, शून्यकों का जो बाबू आपको गुणनफल है वो कितना दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू का बीटा बराबर आपको दिया है बाबू 1/3, 1/3। अब बाबू इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, बोलते रहिए मेरे साथ, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र बोले तो उसका जरा, द्विघात बहुपद होता है गुरुजी x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x प्लस का अल्फा इंटू का बीटा। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं? देखिए तो बाबू यहाँ पे मैंने वही लिखा है और यहाँ पे मैंने वही लिखा है, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बाबू, √2, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। इसको बराबर 0 करते हैं। यहाँ पे आप समझिए, हमने इसका एलसीएम लिया है। क्या लिया बाबू, एलसीएम लिया है 3। जो बात यहाँ पे नहीं समझ में आएगा यहाँ पे समझिए, एलसीएम लिया है 3। इसके बट्टे में अगर कुछ भी है तो बाबू क्या है, 1 है ना, 1 में 3 से भाग देंगे तो कितना मर्त में जाएगा, 3 मर्त में, यानी कि 3x² हो जाएगा बाबू। यहाँ पे 1 मर्त में जाएगा, 1 मर्त में जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा, 3 मर्त में जाएगा ना, तो 3 इससे गुणा होगा तो 3√2x, बहुत बढ़िया। अब 3 में 3 से भाग तो 1 मर्त में जाएगा, 3 में 1 मर्त में, तो यहाँ पे प्लस का केवल 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बराबर 0 तो 0। यहाँ पे देखिए बराबर इधर बट्टा यानी कि भाग में है ना, और बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में। आज 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेगा तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, यानी कि 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। और बाबू ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया और हमारी ये आंसर हो गया। बात समझ में आवत है, आवत है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन बाबू जो दिया है, यहाँ पे हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, बहुत बढ़िया, दिया है, बनाएंगे शून्यकों का योग। क्या बाबू, शून्यकों का योग। आप बोले बाबू शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है बाबू आपको 0, बहुत बढ़िया। आज शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि बाबू आपको हम बताए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया है √5। कितना दिया बाबू, √5। अब बोले बाबू इसलिए द्विघात बहुपद मेरे साथ आप लोग बोलते रहिएगा, द्विघात बहुपद यानी कि x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x, ठीक है, प्लस का अल्फा इंटू का बीटा, बहुत बढ़िया। पुट करिए, x² है तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, 0। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5, ठीक है। देखिए x² है तो x² हो जाएगा बाबू आपका 0 में किसी भी संख्या से गुणा, टोटल 0 हो गया, और प्लस का √5, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो एक बार कमेंट करिए, नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करिए, आपका एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है। बात समझ आ रहा है ना। तो अब हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बनाया। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में भी कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है बाबू, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बाबू, दिया है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया है कितना, पहले वाला अल्फा प्लस बीटा का मान है यानी 1, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, यानी कि हमारा हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा बाबू? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 क्या दिया है? 1, है ना। इसलिए द्विघात बहुपद, तो आपको द्विघात बहुपद बराबर आपका क्या हो जाएगा? सूत्र बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू का बीटा। बहुत बढ़िया, चलिए बराबर है तो बराबर है। काम करते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 रख दिए बाबू, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है बाबू? 1। चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स में एक्स के साथ गुणा होगा तो बाबू 1 में एक्स के साथ गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1, और ये बाबू हमारा आंसर हो गया। कहिए गुरु जी किसी किसी में आप जीरो लगा रहे हैं, किसी किसी में जीरो नहीं लगा रहे हैं। बाबू जिस टर्म में, जिस क्वेश्चन में अगर बट्टा में कोई मान आ रहा है, जैसे अगला वाले में आएगा, तो उसमें हम बाबू जीरो लगाएंगे, ताकि हम नीचे वाले वैल्यू के एलसीएम निकाल के और बराबर के जैसे ही उधर भेजेंगे तो जीरो के साथ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, उसका मान पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये रहा बाबू आपका चौथा। पांचवा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पांचवा को देखते हैं। पांचवा है बाबू आपको फिर वैसे लिखेंगे हल। दिया है, क्या लिखेंगे बाबू? दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू आपको दिया है माइनस का 1/4। बहुत बढ़िया। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू दिया है बाबू प्लस का 1/4। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद। तो बाबू अब बोलिए आप लोग, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? होता है बाबू एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू का बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ठीक है, हम उनका इसको बराबर में जीरो लेते हैं क्योंकि इसके बट्टा में समथिंग पूछा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा, और एक्स है तो बाबू एक्स, प्लस में 1/4 है तो 1/4 बराबर में जीरो है तो जीरो। बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, नीचे वाला जो टर्म है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो बाबू 4 1 4 का एलसीएम 4 आएगा, एक में 4 से भाग दो तो 4 मत में कटेगा, और 4 में एक्स स्क्वायर के साथ जब गुणा होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना मत में कटेगा? 1 मत में, और 1 में जब 1 के साथ हम गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब 1 में x के साथ गुणा करेंगे तो केवल केवल x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मत में कटेगा ना, 1 मत में कटेगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर जीरो है तो जीरो। चलिए इसको ध्यान से देखिए तो बाबू 4 इधर बट्टा में यानी कि भाग में है, और बराबर के जब उधर आएगा तो गुणा में होगा ना, तो जीरो में किसी भी संख्या से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख देंगे? 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, और यही बाबू हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आखिरी हमारा जो क्वेश्चन क्या है बाबू? छठा क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है बाबू, छठा क्वेश्चन क्या है? हल। दिया है, क्या लिखेंगे बाबू? दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस का बीटा, कितना दिया है बाबू? 4 दिया है। बहुत बढ़िया। और शून्यकों का गुणनफल, क्या बाबू? शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बाबू आपको कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया है 1। इसलिए द्विघात बहुपद। आप लोग कोई क्वेश्चन खुद से बनाइए, अगर डाउट होता है तो कमेंट करें। ठीक है बाबू, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर बोलिए तो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर तो बराबर, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू 4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस में 4 हो जाए 4x हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1, बाबू यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाबू हमने प्रश्नावली 2.2 का जितना भी क्वेश्चन था सब बना लिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है बाबू, और आप घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2.2 हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद।